हेलो बच्चों, तो आज हम लोग करने वाले हैं अध्याय 2, वर्ग और वर्गमूल। ठीक है। ठीक है। वर्ग एवं वर्गमूल। वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, और वर्गमूल को बोलते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट बोलते हैं। ठीक है, तो समझेंगे स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है। ठीक है। ये आप लिखते हैं वर्ग यानी स्क्वायर, स्क्वायर, और यहाँ लिखते हैं स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। स्क्वायर रूट को समझेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा हम हाईलाइट कर देते हैं, जिससे आप लोग को देखने में आसानी हो। ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट को देखने वाले की क्या चीज होता है ये। ठीक है, देखो स्क्वायर मतलब होता है किन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, जैसे कि अगर बोला दो का स्क्वायर बताने, तो क्या करेंगे, दो का स्क्वायर, स्क्वायर जो ऊपर में जो ये दो लिखा हुआ है ना, यही इसका पावर है। तो दो का पावर कितना है, तो दो का पावर दो है। मतलब क्या कि दो दो बार है, दो जो है वो दो बार लिखा गया, तो दो दूनी कितना आ जाएगा, चार। उस तरह मान लो तीन लिखा रहा है, तीन का स्क्वायर मतलब तीन का पावर दो है, मतलब तीन कितने बार लिखना है, दो बार लिखना है। तीन दिया कितना हो जाएगा, नौ। ठीक है, तो यही इसका स्क्वायर होता है। ठीक है। और देखो वर्गमूल क्या होता है। मान लो कि ऐसा लिखा है रूट और लिख दिया नौ, ये वर्गमूल का चिन्ह है। यहाँ पे अगर नौ लिखा हुआ है, तो नौ किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से बनता है, तो तीन और तीन सेम नंबर है, सेम नंबर को जो मल्टीप्लाई करते तो आता है, तो उसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, तीन। उस तरह अगर लिखा रहा है चार, चार किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आता है, वैसे तो चार कम चार मल्टीप्लाई करने से भी आ जाता है, और दो गुणा दो करने से भी चार आता है, तो सेम टू सेम नंबर देखना है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा आंसर, दो, क्योंकि सेम टू सेम दो नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करने से चार आता है, तो उसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, आपका दो आ जाएगा। ठीक है, तो हम तरीका से लिख देते हैं कि क्या, लिस्ट बना के आप लोग को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखो, एक का जो स्क्वायर होता है वो होता है एक, दो का जो स्क्वायर होता है वो होता है चार, तीन का जो स्क्वायर होता है वो होता है नौ, चार का स्क्वायर होता है 16, पाँच का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, छः का स्क्वायर होता है 36, सात का स्क्वायर होता है 49, आठ का स्क्वायर होता है 64, नौ का स्क्वायर होता है आपका 81, और आपका 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक है, ये हम लोग का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे वर्गमूल देखो, इसी का रिवर्स होता है। वर्गमूल देखो क्या करना है, ऐसे चिन्ह लगाना है, ये रूट का चिन्ह होता है, यहाँ पे एक लिखना है, तो एक, एक का स्क्वायर रूट क्या होता है, एक होता है। उसी तरह दो यहाँ भी लिखेंगे, चार, चार का स्क्वायर रूट क्या होता है, दो होता है। उस तरह यहाँ लिखेंगे नौ, तो यहाँ आ जाएगा आंसर तीन। यहाँ अगर लिखा 16, आंसर आ जाएगा चार। यहाँ अगर आंसर आ गया 25, रूट में अगर 25 रहे तो आंसर आएगा पाँच। यहाँ अगर आंसर क्वेश्चन रहे 36, बराबर होता है छः, लिखा रहा है 49, तो सात आएगा। चौसठ का होता है आठ, इक्यासी का होता है नौ, और आपका सौ का होता है 10। ये हम लोग का स्क्वायर हो गया, ये हम लोग का स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग को
स्क्वायर को ही पढ़ते हुए आगे चलना है, वर्ग को ही पढ़ते हुए आगे चलना है। उसके बाद हम लोग को वर्गमूल को सीखना है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अभी इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। इस वर्गमूल वाला सेक्शन को मिटा दे रहे हैं, ये वर्ग वाला सेक्शन पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो कि कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, जैसे एक का स्क्वायर कर रहे हैं तो आ रहा है एक, दो का स्क्वायर कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है चार, तीन का स्क्वायर कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है नौ। तो चेक करना है कि लास्ट में क्या आता है, क्योंकि जब चैप्टर हम लोग बनाएंगे ना, तो पहला ही क्वेश्चन आएगा कि बताना है कि कौन सा संख्या वर्ग संख्या है या कौन सा संख्या वर्ग संख्या नहीं है। मान लो से लिखा रहे 17, 18 और 16, बोले कौन सा संख्या वर्ग संख्या है बताइए। तो ठीक है, तो अब सबको पता है कि जो 16 है वर्ग संख्या है, इसका वर्ग है चार का है, सबको पता है। लेकिन ये 18 और 17 वर्ग संख्या क्यों नहीं है, क्यों नहीं है वर्ग, ठीक है। तो इसका रीजन देना पड़ेगा। ये 17, 18 या कोई भी नंबर है जो कि वर्ग नहीं है, तो किस लिए वर्ग नहीं है, उसका रीजन देके हम लोग को आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने कुछ नियम लिखा दे रहे हैं आप लोग को, आप लोग को कॉपी में नोट कर लेना है। यहाँ पे लिखा है एक का स्क्वायर एक होता है। तो अगर कोई संख्या वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, तो क्या उसका नियम होता है, ठीक है। ये चार पांच नियम लिखेंगे, आप लोग को उसको उतार लेना है। यहाँ से हम लिख दे रहे हैं। ये पहला, पूर्ण वर्ग होने के लिए इकाई अंक, इकाई अंक, क्या का इकाई अंक होना चाहिए। तो देखो, एक का स्क्वायर कर रहे हैं तो लास्ट में क्या आ रहा है एक, तो मतलब इकाई अंक में एक आ सकता है। अगर दो का स्क्वायर कर रहे हैं आ रहा है चार, इकाई अंक में क्या है चार, तो चार आ सकता है। तीन का स्क्वायर कर रहे हैं नौ, तो नौ आ सकता है। चार का कर रहे हैं आ रहा है 16, 16 का इकाई अंक क्या है छः, तो छः आ सकता है। और फिर पाँच का कर रहे हैं स्क्वायर 25, 25 का इकाई अंक है पाँच, तो पाँच भी लास्ट में आ सकता है। तो एक चार नौ छः पाँच, ये जो है पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इसी नंबर के लास्ट में अगर लिखा रहे हैं ये सब नंबर, तो हम लोग चेक करेंगे उसको, तो वो पूर्ण वर्ग कहलाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, दूसरा नियम, पूर्ण वर्ग नहीं होने के लिए लिखेंगे पूर्ण वर्ग नहीं होने के लिए इकाई अंक, इकाई अंक। कौन सा ऐसा नंबर आएगा जिसमें से पूर्ण वर्ग वो नहीं कहलाएगा। तो एक चार नौ छः पाँच को छोड़ के सारा नंबर अगर आएगा इसके अलावा, तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे कौन कौन सा नहीं होगा, एक को छोड़ देंगे क्या आएगा दो, फिर तीन, चार तो है पाँच, पाँच तो यहाँ है, छः भी है, सात, आठ। अगर दो तीन सात आठ किसी नंबर का लास्ट में रहेगा, तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है। अब देखो एक और है पॉइंट है कि अगर लास्ट में जीरो हो, ठीक है, किसी नंबर में जीरो, जैसे 100, 200, 500, 10,000, 20,000, तो पीछे से जीरो भी चेक करना है। अगर जीरो अगर सम हो, मतलब जीरो की संख्या दो हो, चार हो, छः हो, आठ हो, इस तरह से अगर संख्या पीछे से जीरो आ रहा हो, तो वो भी एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है, ठीक है ना। देखो, पूर्ण वर्ग होने के लिए, होने के लिए शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या। तो इसमें दो कंडीशन, एक सम और एक विषम, ठीक है। सम में क्या आता है, एग्जाम्पल लिखते हैं, दो जीरो, चार जीरो, ये सम का एग्जाम्पल है। और विषम का क्या है, एक जीरो, तीन जीरो, इस तरह से एग्जाम्पल है। अगर दो आ जाए या चार आ जाए, ठीक है, तो अगर सम आ रहा है तो वो पूर्ण वर्ग होगा, वर्ग होगा, ठीक है। और इस तरह से जीरो आ रहा है, एक आ रहा है, तीन आ रहा है, पांच आ रहा है, तो नहीं होगा, वर्ग नहीं होगा, ठीक है। इतना ही हम लोग को पढ़ना था। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन को स्टार्ट, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं, आप लोग को क्या करना है, इसको अच्छा तरीका से नोट्स बनाना है। इसको हम कर दे रहे इरेज।
तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण सहित बताइए। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करना है, केवल इसका कारण देना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। ठीक है, तो ABCDEFGH टोटल 8 क्वेश्चन है, तो इसको बनाना देखो कैसे, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे ए लिखते हैं हम, ए का आंसर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद जितना होगा सारा इसका आंसर ही होगा। ठीक है, तो ए में क्या है क्वेश्चन, 23,467, 23,467 इसका क्वेश्चन है। यहाँ पे हल लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करो, वहाँ पे पढ़े थे हम लोग, नियम क्या पढ़े थे कि किसी भी नंबर का लास्ट में अगर आ जाए 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगी। तो ये देखो यहाँ पे इसका लास्ट में 7 है। ठीक है, हाईलाइट कर दे रहे हैं, ये देखो इसका लास्ट में क्या है, इसका 7 है, तो 7 तो नहीं कहलाएगा पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे अ, यह, लिखेंगे यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इकाई स्थान पर, इकाई इकाई स्थान पर 7 है। ठीक है, इसलिए वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगी। अब बी वाला देखो, बी में है 12,433, 12,433 को भी हल करते हैं, तो उसको भी लिखते हैं। एक सेकेंड, देखो। ठीक है, यहाँ पे देखो 12,433 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। देखो उसका लास्ट में 3 आ रहा है ना, और नियम में क्या था कि 3 भी नहीं आना चाहिए लास्ट में। यहाँ लिखेंगे यह संख्या पूर्ण वर्ग पूर्ण वर्ग नहीं है, नहीं है, क्योंकि क्योंकि इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर 3 है, इकाई स्थान पर क्या है, 3 है। ठीक है, इस तरह से इसको बनाना था। अब देखो सी नंबर, सी में है 400, हल लिखेंगे इसका, लिखेंगे। देखो यहाँ पे डबल जीरो है ना, और नियम क्या पढ़े थे कि अगर जीरो की संख्या सम हो, 2 हो, 4 हो, देखो यहाँ पीछे से 2 जीरो आ रहा है ना, तो मतलब ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। और अगर जीरो को छोड़ दें, जीरो के अलावा अगर चेक करें 4, तो 4 भी 2 का स्क्वायर होता है ना, तो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। यहाँ पे लिखना क्या है, लिखेंगे यहाँ पे यह पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या सम है। क्या है, सम है, इवन है। ठीक है, सम है, इतना लिख देना है। ठीक है, सिंपल से ऐसा लिखना है ABC, इसका ले लेना है स्क्रीनशॉट। अब मिटाते हैं इसको, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर डी देखो, डी में लिखा है 1400, 1400 है। अब 1400 क्या कोई स्क्वायर है, पीछे 2 जीरो आ रहा है, ठीक है, लेकिन जीरो के बाद की संख्या 14 वो किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण वर्ग नहीं है, लिखेंगे यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, नहीं है, क्योंकि क्योंकि शून्य को छोड़कर
शून्य को छोड़कर छोड़कर बाकी की संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। और बाकी की संख्या वर्ग नहीं है, या फिर लिखते हैं पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, इतना लंबा तो लिखना ही पड़ेगा, सो समझ लेना है, सो आराम से लिख पाओगे, कोई इसमें रटने वाला चीज नहीं है। ठीक है, अब देखो ई नंबर 16,000 लिखते हैं यहाँ पे हाल। अब देखो यहाँ पे नोटिस करो, 16,000 तो ठीक लिखा है, लेकिन देखो 3 जीरो है, और जीरो की संख्या विषम नहीं होनी चाहिए, तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि शून्यों की संख्या विषम है। लिखेंगे आगे पूर्ण वर्ग नहीं है, नहीं है, क्योंकि क्योंकि शून्यों की संख्या शून्यों की संख्या विषम है, विषम है। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो गया। अब देखो एफ नंबर, एफ में हम लोग का 8100 हल करते हैं। देखो यहाँ पे 8100, जीरो तो ठीक है, उसके बाद 81 का किसी का वर्ग है तो है, किसका है, 9 का है। ये लिखेंगे पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, क्योंकि क्योंकि शून्यों की संख्या सम है, शून्यों की संख्या सम है, सम है। ठीक है, बस जी में क्या है, 7928, यहीं पे लिख देते हैं जी, 7928। तो करते हैं हल। देखो लास्ट में 8 नहीं आना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, तो इसको और ऊपर कर देते हैं, लिखेंगे पूर्ण वर्ग नहीं है, नहीं है, क्योंकि इकाई इकाई अंक 8 है। इस तरह से लिख सकते हैं। अब बचा एच नंबर, एच में क्या है देख लेते हैं। एच में है 50 50 50, 3 बार 50 लिखा, 50 50 50। इसको हल लिखते हैं, लिखेंगे पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि शून्यों की संख्या शून्यों की संख्या विषम है। क्या है, विषम है। ठीक है, सॉरी। ठीक है, ये तो हम लोग का बन गया क्वेश्चन। इसका ले लेना स्क्रीन शॉट, थोड़ा छोटा कर दे रहा है। ठीक है, देख लो, इसका स्क्रीन शॉट लेके आराम से कॉपी में उतार लेना। ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में किसका वर्ग सम या विषम है। किसका सम होगा और किसका विषम होगा, इसको थोड़ा सा समझो फटाफट से। देखो, अगर हम एक का स्क्वायर करते हैं तो आंसर एक आता है, दो का स्क्वायर करते हैं तो आंसर आता है 4,
3 का करते हैं स्क्वायर तो आता है 9, और 4 का जहाँ करते हैं वहाँ आता है 16। ठीक है, इस चीज में नोटिस करना है कि अगर एक का स्क्वायर कर रहे हैं तो एक आ रहा है, मतलब एक जो है वो एक ऐसा नंबर है, एक विषम संख्या है। ठीक है, आंसर भी क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। दो एक क्या है, सम संख्या है, और इसका स्क्वायर भी क्या आ रहा है, सम आ रहा है। तीन एक क्या है, विषम संख्या है, और इसका 9 में क्या आंसर आ रहा है, विषम आ रहा है। ठीक है, चार एक क्या है, सम संख्या है, आंसर भी क्या आ रहा है, सम आ रहा है। तो इस बात से समझ में आता है कि अगर किसी विषम संख्या का स्क्वायर करेंगे तो विषम आएगा, और सम का करेंगे तो सम आएगा। ठीक है, कैसे जानेंगे, पीछे वाला नंबर देख के जानेंगे। एक है, चार है, 9 है, 16 है ना, इसका वर्ग सम या विषम है, तो अगर एक है तो विषम होगा, और दो है तो सम होगा। ठीक है, इस तरह से इसको बनाना है, बहुत आसान है। देखो क्वेश्चन नंबर पहला लिखा है 441। पहले हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। 441, फिर टू में है लिखा हुआ 2704, थर्ड में हम लोग का 961 है, चौथा में 3249, और पांचवा में है 5184। ठीक है, अब देखो इसका लास्ट में क्या है, एक है, इस नंबर लास्ट में क्या है? एक है, तो सीधा लिख देना विषम। देखो इसका लास्ट में चार है, चार एक सम संख्या है, सम लिख देना। 961 क्या है, लास्ट में एक आ रहा है तो लिख देना विषम। यहाँ लास्ट में 9 आ रहा है, फिर लिख देना विषम, और यहाँ आ रहा है लास्ट में चार तो लिख देना सम। इस तरह से इसको बनाना था, इतना आसान है। ठीक है, बहुत आसान है, सम का सम, विषम का विषम। चलो, इसका ले लेना स्क्रीनशॉट, इसको हम हटाते हैं, लाते हैं अगला क्वेश्चन। देखो लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की इकाई अंक बताना है। कौन सा अंक, इकाई अंक बताना है। कैसे बताएंगे, तो कितना आसान है। देखो कितना आसान है, इसको हल करते हैं फटाफट से। पहला का देखो हल लिखते हैं, 19। देखो यहाँ पे हल, यहाँ लिखो 19, क्या करो, बराबर दो। ठीक है, अब देखो बराबर, यहाँ 9 है ना, इसका लास्ट में इकाई अंक में क्या है, 9 है, तो 9 लिख के इसका स्क्वायर करो। मतलब क्या है कि 9 को दो बार लिखना है, 9 गुणा 9, तो आंसर कितना आ जाएगा, 81। कितना आ जाएगा, 81। तो इकाई 81 का इकाई अंक क्या है, एक है, तो लिखेंगे इकाई अंक। देखो यहाँ पे अतः इकाई अंक, अंक बराबर, कितना आंसर आया लास्ट में, इसका इकाई अंक क्या है, एक है, लिख देंगे एक, बस। क्वेश्चन नंबर टू देखो, 21, हल लिखना है, इसको उतार लेना है, बराबर इसका एक है ना लास्ट में, तो एक का कर दो स्क्वायर। एक का स्क्वायर क्या होता है, एक गुना एक, बराबर आंसर क्या आ गया, एक आ गया, तो लिखेंगे इकाई अंक, इकाई अंक बराबर कितना आ गया, एक। ठीक है, बराबर एक आंसर आ गया इसका। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड में लिखा है 38, हल लिखो, उतार लो 38 को यहाँ पे, बराबर देखो 8 लिखा हुआ है ना, 8 का स्क्वायर कर दो, लास्ट वाला नंबर का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 64 का इकाई अंक क्या है, चार है, लिखेंगे इकाई अंक, इकाई अंक बराबर कितना आ गया, चार। तो लिखेंगे हम लोग चौथा नंबर, 66 लिखा हुआ है,
हल लिखो। देखो यहाँ पे 66, 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 गुणा 6, 6 कितना आ गया 36, 36 का लास्ट में क्या है 6, लिखेंगे इकाई अंक, इकाई अंक बराबर कितना आ गया 6 का आंसर। ठीक है, 4 क्वेश्चन किए, इसको मिटाते हैं, चले लेना स्क्रीनशॉट। अब आगे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5 में लिखा है 42, हल करते हैं। यहाँ लिखो 42, 42 का इकाई अंक क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर दो, तो 2 गुणा 2 बराबर कितना आ गया 4। देखेंगे इकाई अंक बराबर कितना आ गया 4 आ गया। 5 की अब करते हैं 6, 6 में क्या 3 3 3, हल करो 3 3 3, लास्ट में क्या इकाई अंक 3 है, तो 3 का ही बस स्क्वायर कर देना है, इतना सिंपल है, लास्ट वाला नंबर का स्क्वायर कर देना है बस। आ गया 9, जो भी आंसर आए लिखो इकाई अंक, इकाई अंक कितना आ गया 9, हो गया 6 नंबर। 7 नंबर देखो लिखा है 3294, 3294, इसको हल करो। देखो यहाँ पे 3294, लास्ट में क्या है 4, 4 का कर दो स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 गुणा 4 16 आ जाएगा। 16 का इकाई अंक क्या है 6, तो लिखेंगे इकाई अंक बराबर आ जाएगा 6। 6 हो गया 7 नंबर। अब 8 नंबर करते हैं, 3255, हल करो, उतारो इसको 3255, 5 का कर दो स्क्वायर, लास्ट नंबर का तो हो जाएगा 5 गुणा 5 25। देखो इकाई अंक बराबर कितना आ गया, 5 क्लास में क्या है तो लिख दो 5, और जिस क्लास में 5 है तो 5 हो गया, तो 8 तक हुआ। 9 और 10 करते हैं, इसको मिटाते हैं, इसका ले लेना, इसके स्क्रीन शॉट लेते रहना है बीच बीच में सारा आंसर का। देखो 9 नंबर 1237, 7 का कर दो स्क्वायर, लास्ट नंबर का, तो 7 गुणा 7 कितना आ जाएगा 49। देखो इकाई अंक बराबर कितना आ गया 9। 10 नंबर देखो 400, देखो हल। अब लिखना है यहाँ पे 400, 400 का लास्ट में इकाई अंक क्या है 0, 0 कर दो स्क्वायर, तो 0 गुना 0 क्या आएगा 0 ही आएगा। देखो इकाई अंक बराबर कितना आ गया 0। ठीक है, ये हम लोग 10वां क्वेश्चन बन गया इतना आसानी से। ठीक है, समझ में अगर नहीं आ रहा है तो वो पीछे करके वीडियो फिर से देखना है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको हम मिटाते हैं और लाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्य की संख्या बताइए। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो शून्य कितना आएगा। जैसे अगर हम समझाते हैं, 10 का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या 0 आएगा, तो 10 गुना 10 कितना आ गया 100 आ गया। इसमें एक जीरो था, इसमें कितना आ गया 2 जीरो आ गया। अब उसी तरह 100 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एक तो एक ही रहेगा, बाकी जीरो डबल हो जाएगा, एक का 2 हो गया तो 2 का कितना हो जाएगा 4। सिंपल है। ठीक है, 2 का 4 हो जाएगा, 4 का 8 हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको सिंपल सा तरीका लिखना है। ठीक है, एक रहेगा तो 2 लिख देना, 2 रहेगा तो 4 लिख देना। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन लिखते हैं 20, दूसरा हम लोग का है 400, तीसरा हम लोग का है 1000, और चौथा हम लोग का है
41। सिंपल यहाँ पे लिखो, 20 का स्क्वायर करेंगे तो देखो एक जीरो है ना, तो दो जीरो आ जाएगा, लिखेंगे दो शून्य, दो शून्य, दो को जीरो बन जाएगा स्क्वायर करेंगे तो। ये चार है ना, दो है तो चार बन जाएगा, लिखेंगे चार शून्य, चार शून्य। यहाँ लिखा है तीन जीरो है ना, तो इसको छः हो जाएगा, लिखेंगे छः शून्य, छः शून्य। और इसमें तो कोई स्क्वायर जीरो है ही नहीं, तो लिखेंगे कोई शून्य नहीं, कोई शून्य नहीं। ठीक है ना। इस तरह से हम लोग का ये जो एक्सरसाइज 2.1 है ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, शुरू से एक बार और देख के प्रैक्टिस कर लेना है, कॉपी किताब निकाल के बैठना है, प्रैक्टिस करना है, नहीं बनेगा तो फिर वीडियो देखकर समझ लेना है। ठीक है, और चैप्टर को पढ़ना है, का जो है एक्सरसाइज 2.1 का बढ़िया से पढ़ लेना है। ठीक है, तो यही सब था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।